भगवान की जय। माघ माह में 25वां अध्याय। पिशाच चित्रण की कथा सुनाते हुए महर्षि वशिष्ठ जी ने आगे कहा। पिशाच देहधारी राजा चित्ररथ को बुरी तरह रोते बिलखते तथा विलाप करते देखकर विष्णु भगत देवदूति ने उसके पास जाकर पूछा, हे भयंकर आकृति वाले, तुम कौन हो? तुम इस प्रकार दुखी होकर क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या कष्ट है तथा दुख दूर करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? पुण्य आत्मा देवदूति के यह करुणा नादार वचन सुनकर वह राक्षस दीन वाणी से निवेदन करने लगा, हे पुण्य आत्मा, मैं घोर पापचारी और महापापी हूँ। आपके दर्शन प्राप्त कर मुझे यह प्रत्यक्ष अनुभव हुआ है कि मेरे पूर्व जन्म कृत कुछ पुण्य अवश्य शेष है। आप मुझे बड़े भाग्य से मिले हैं। बिना शुभ कर्मों की प्रेरणा तथा शक्ति के आप जैसे पुण्यशील महात्माओं के दर्शन प्राप्त नहीं होते हैं। हे प्रभु, अब मैं अपने समस्त पूर्व जन्म में किए हुए पापों को आपके सन्मुख निवेदन कर रहा हूँ। पिशाच ने आगे कहा, हे दिव्य श्रेष्ठ, अपने पूर्व जन्म में मैं एक अत्यंत पराक्रमी और संपन्न राजा था। मैं और मेरा राज्य सभी प्रकार से ऐश्वर्य से पूर्णत संपन्न था, परंतु अहंकारवश मैं समस्त धार्मिक वृत्तियों तथा दया भावना से रहित था। मैं हर समय पाप कर्मों में डूबा रहता था और मैंने कभी कोई धार्मिक कृत्य नहीं किया, न तो यथोचित रूप से प्रजा पालन कर अपने कर्तव्य का पालन किया और न ही दीन दुखियों की कभी कोई सेवा या सहायता ही की। राजा होकर भी ज्ञानियों तथा हरि भक्तों से सदैव ही मैंने कठोर और द्वेषपूर्ण आचरण किया। शिव ब्रह्मादिक देवता जिस परम पिता परमात्मा की सदैव ही पूजा अर्चना करते रहते हैं, मूर्खतावश मैंने उन्हीं हरि और उनके भक्तों से द्वेष तथा वैर भाव अपनाया। भगवान से द्वेष करने के कारण मुझे अत्यंत काल तक नरकों का दुख भोगना पड़ा। तत्पश्चात मुझे यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। इसमें नाना प्रकार के दुखों को मैं भोग रहा हूँ, तथापि अवश्य ही मेरा ऐसा कोई पुण्य कर्म अभी विशेष है जिसके प्रभाव से मुझे आप जैसे पुण्य आत्मा का दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पिशाच ने आगे कहा, हे विप्रवर, आप कोई ऐसी युक्ति कीजिए जिससे मुझे इस अधम योनि से मुक्ति प्राप्त होकर सद्गति प्राप्त हो। इस वन में मधुर और स्वादिष्ट फलों से आच्छादित अनेकों वृक्ष है तथा स्वच्छ निर्मल जल है, परिपूर्ण अनेकों जलाशय, किंतु मैं भाग्यहीन उनमें से कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकता हूँ। मैं यहाँ सुधा और तृष्णा से व्याकुल होकर विलाप करता रहता हूँ तथा उद्भ्रांत सा भटकता रहता हूँ। हे करुणा में आप मुझको इस पिशाच योनि से छुटकारा दिलाइए। महात्मा देवदूति ने पिशाच को सतावना देते हुए कहा, प्रभु की माया बड़ी प्रबल तथा विचित्र है। यह सुर नर मुनि देव तनुज और गंधर्व इत्यादि सब की सद्बुद्धि हर लेती है। सृष्टि के रचयिता पालन करता तथा संहारकर्ता की अवहेलना करके भला कौन सुखी रह सकता है? दुर्बुद्धि ही ऐसा करती है। समस्त चराचर जगत में व्याप्त ईश्वर और उसके भक्तों से द्वेष करने वाला भला कैसे सुखी हो सकता है? अतएव कल्याणकारी नर नारियों को ईश्वर और भगवान के अवतारों, देवताओं तथा ब्राह्मणों से कभी भी द्वेष नहीं करना चाहिए। मुक्ति की युक्ति बताते हुए महात्मा देवदूति ने कहा, हे पिशाच, आपकी मुक्ति की यही युक्ति है कि आप प्रयागराज जाकर माघ स्नान करें। इससे तुम अश्वमेघ पिशाच योनि से मुक्त हो जाओगे। धर्मशास्त्रों का कथन है कि श्री प्रयागराज में गंगा जमुना के पवित्र संगम में स्नान करने से मनुष्य को अश्वमेघ स्वर्ग तथा सद्गति की प्राप्ति होती है। पवित्र संगम स्थान श्री प्रयागराज के तीव्र तेज के सन्मुख किसी भी प्रकार के पाप अपने अस्तित्व की रक्षा नहीं कर पाते। भीषण से भीषण पाप इस दिव्य तेजों में प्रयागराज की असीम पुण्य शक्ति तथा प्रभाव शक्ति के आगे नष्ट हो जाते हैं। हे पिशाच, श्री प्रयागराज के पावन जल की एक बूंद का स्पर्श करने से केरल देशीय ब्राह्मण वसु को पाप मुक्त होकर मुक्ति लाभ प्राप्त हुआ था। अतः अब तुम भी प्रयाग में जाकर माघ स्नान करो। महात्मा देवदूति ने आगे कहा, समस्त कल्याण कर्मियों तथा सर्व भी लाभर्षियों को अपने समस्त पापों तापों और संतापों के निवारण के लिए तथा मनुष्य जीवन की सर्वश्रेष्ठ सार्थकता प्राप्त करने के लिए माघ मास में श्री प्रयागराज के पवित्र संगम जल में अवश्य ही स्नान करना चाहिए। यहाँ रहकर ईश्वर भक्ति तथा दान पुण्य के कृत्यों को अवश्य करना चाहिए। इससे प्रसन्न होकर भगवान मनुष्य का हर प्रकार से कल्याण करते हैं। इति श्री पद्म पुराणे माघ माह में 25वां अध्याय समाप्तम। बोलो विष्णु भगवान की जय।